हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीएम कुसुम योजना का ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस। जैसे कि आपको पता होगा पीएम कुसुम योजना का ऑनलाइन अप्लाई होना चालू हो चुका है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि पीएम कुसुम में ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है, पीएम कुसुम योजना क्या है, इसमें किसानों को क्या लाभ मिलता है। कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊँगा, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको इस योजना के बारे में जो भी लाभ है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पीएम कुसुम योजना में किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस को देख लेते हैं। पीएम कुसुम में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपना गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और सर्च बार में सर्च कीजिए पीएम कुसुम। सर्च करने के बाद सबसे पहला जो पोर्टल आता है जरेडा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप पीएम कुसुम योजना के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। यही पोर्टल की मदद से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, किसानों को सावधान किया गया है क्योंकि इस वेबसाइट का बहुत फर्जी वेबसाइट बन चुका है। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इस पॉपअप में जो भी जानकारी दी गई है उसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद पॉपअप को यहाँ से आप क्लोज कर दीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई का, जो कि ऑप्शन ब्लिंक कर रहा है, जिस पे आपको क्लिक करना है। इसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑनलाइन अप्लाई करने का जो भी फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। इसको कैसे फिल करना है मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले बोला जा रहा है डिटेल ऑफ अप्लीकेंट, तो जिसके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हो उसका डिटेल देंगे। अप्लीकेंट का कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल फार्मर को सिलेक्ट कीजिएगा। नेम ऑफ अप्लीकेंट में जिनके नाम से आप अप्लाई करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। फादर हस्बैंड के नाम में यहाँ पे जैसे कि किसी महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम को फिलअप कीजिएगा। किसी पुरुष के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पिताजी का जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको फिल करना है। देन यहाँ पे एप्लीकेंट की कैटेगरी बतानी है कि कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता होगा ओबीसी, जनरल, एसटी, एससी, उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर में जेंडर बताइएगा, मेल है या फीमेल है। देन यहाँ पे आधार नंबर एंटर लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, तो जिसका भी अप्लाई कर रहे हैं उसका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे फिलअप करना है। मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो जिनका अप्लाई कर रहे हैं उसका जो भी मोबाइल नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। अगर ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं दीजिएगा चलेगा क्योंकि इसमें स्टार मार्क नहीं दिया गया। देन नीचे आपको रेसिडेंट्स का डिटेल देना है, यानी रेसिडेंटल एड्रेस फिलअप करना है। तो उसके लिए आपका यहाँ पे स्टेट जो है सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट तालुका बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना प्रखंड ब्लॉक का जो भी नाम है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट विलेज सिटी में अपना गांव का जो भी नाम है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट ब्लॉक में आपका ब्लॉक का जो भी नाम है वो दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए। एंटर पंचायत नेम में आपका पंचायत का जो भी नाम है उसको फिलअप कर दीजिए। एंटर पुलिस स्टेशन नेम, आपका एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन का नाम है, थाना का नाम फिलअप कर दीजिए। एंटर पोस्ट ऑफिस नेम में आप अपना डाकघर का जो भी नाम है उसको फिलअप कर दीजिए। एंटर पिन कोड में आपका एरिया का जो भी पिन कोड है उसको फिलअप कर दीजिए। तो जो भी डिटेल है एप्लीकेंट का उसे आप अच्छे तरीके से फिलअप कीजिएगा। देन डिस्प्ले को आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करेंगे तो पंप की डिटेल पूछी जाएगी, तो बोला जा रहा है बेनिफिशियरी एग्जैक्टिंग पंप, क्या बेनिफिशियरी के पास पहले से सोलर पंप अवेलेबल है। अगर पहले से अगर आपके पास अवेलेबल है, इस योजना का लाभ ले चुके, तो दोबारा आपको नहीं मिला है। अगर आपको कभी नहीं मिला है तो नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, तभी आपको मिलेगा। देन यहाँ पे लोकेशन एड्रेस पूछा जा रहा है, तो आप जहाँ भी पंप लगाना चाहते हैं उसका यहाँ पे एड्रेस आपको फिलअप करना है। तो आपका जो स्टेट है सिलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर से आपको सिलेक्ट तालुका बोला जा रहा है, तो तालुका में आप ब्लॉक या प्रखंड का नाम को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट विलेज सिटी, जो भी गाँव में आप अपना सोलर पंप लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट ब्लॉक में जो भी ब्लॉक के अंतर्गत आता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। देन एंटर पंचायत नाम में पंचायत नाम को फिल कीजिए जहाँ आप सोलर पंप लगाना चाहते हैं उस पंचायत का नाम। देन यहाँ पे एंटर पुलिस स्टेशन में जहाँ भी पंप लगा रहे हैं वहाँ का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी पड़ता है उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। एंटर पोस्ट ऑफिस नेम में पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर का नाम को यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। नीचे यहाँ पे एंटर पिन कोड बोला जा रहा है, तो आप जहाँ भी सोलर पंप लगा रहे हैं उस एरिया का जो भी पिन कोड है उसको फिलअप कर दीजिए। देन यहाँ पे बोला जा रहा है एरिया ऑफ लैंड इन एकड़, आप जो ज़मीन में सोलर पंप लगा रहे हैं वो ज़मीन आपका एरिया एकड़ में कितना है वो यहाँ पे आपको बताना है। तो एकड़ फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ लैंड
स्क्वायर जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट होके आ जाएगा। देन आगे बोला जा रहा है लास्ट डेट ऑफ लगान, रसीद, रेंट, रिसिप्ट ऑफ लगान। तो आपका जो ज़मीन रसीद कटा है वो लास्ट कब कटा है वो यहाँ पे आपको डेट बताना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कैलेंडर ओपन हो जाएगा। जो भी डेट का आपका रसीद कटा होगा कैलेंडर वाले से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डिस्प्ले को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे रिक्वायर पंप की डिटेल देनी है। तो पंप का कैपेसिटी बोला जा रहा है, आपको कितना एचपी का चाहिए वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेनी है। पंप कैपेसिटी में 3 ऑप्शन दिया गया है। 2 एचपी का अगर आप करते हैं तो इसमें 5000 सरकार को आपको पेड करनी पड़ती है। 3 एचपी का करते हैं तो इसमें 7000 सरकार को आपको देनी पड़ती है। और 5 एचपी का करते हैं तो इसमें आपको 10,000 पैसा पेड करनी पड़ती है। तो आप अपने अकॉर्डिंग से आपको जितना एचपी का चाहिए उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे पंप का टाइप आपको पूछा जा रहा है। तो पंप का टाइप में यहाँ पे अगर आपको एसी चाहिए तो एसी, डीसी चाहिए तो डीसी। तो सोलर पंप जो होता है वो डीसी होता है, तो डीसी को सिलेक्ट कीजिए। देन यहाँ पे पंप सब टाइप में समरसीबल को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे पंप का जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आपको बतानी है। तो पंप कैटेगरी में आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद वाटर फील्ड का जो ऑप्शन है उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोलर टाइप में आपको नॉर्मल सेलेक्ट करनी है तो नॉर्मल को सिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे पंप का कैपेसिटी जितना एचपी का आप सेलेक्ट किएंगे उसी के अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अमाउंट आपको पेड करनी पड़ेगी। इंटीग्रेशन का डिटेल देना है। इसमें 4 जो ऑप्शन दिया गया है इसमें स्टार मार्क नहीं है, चाहे तो इसे नहीं भी सिलेक्ट कीजिएगा या फिल कीजिएगा तो भी आपका चलेगा। देन यहाँ पे 5वां ऑप्शन जो बोला गया है सोर्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है ओपन इरिगेशन, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर बोला जा रहा है। तो वाटर का क्या स्रोत है, यानी कि पानी का क्या स्रोत है जहाँ आप सोलर पंप लगाना चाहते हैं। अगर बोरवेल है तो बोरवेल, पॉन्ड है तो पॉन्ड, रिवर है तो रिवर, ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल, ओपन वेल है तो ओपन वेल। जैसे कि मेरा एक खुला कुआं है तो मैं ओपन वेल को सिलेक्ट कर लिया। देन डिस्प्ले का स्क्रॉल करना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आपको 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। जैसे सबसे पहले एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को अपलोड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 300 KB तक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड को अपलोड कीजिएगा, बेस्ट रहेगा। देन दूसरा डॉक्यूमेंट है लैंड लगान रसीद, यानी कि आपको ज़मीन रसीद अपलोड करना है, जिसका मैक्सिमम साइज 300 KB तक होना चाहिए। देन अगर एप्लीकेंट साइन करता है तो सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा। अगर ठेपा लगाता है तो ठेपा का स्कैन आपको अपलोड करनी है। देन 5वां जो डॉक्यूमेंट्स है फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट, सोर्स ऑफ वाटर। जैसे कि अगर कुआं से अप्लाई कर रहे हैं तो कुआं के सामने आपको फ़ोटो क्लिक करके, जिसमें कुआं भी आना चाहिए और एप्लीकेंट का फ़ोटो भी आना चाहिए, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिएगा जो भी सोर्स है आपका। देन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे कंडीशन सारी बताई गई है। सारे कंडीशन को एक एक पे आपको टिक करना है। रीड करके ही टिक कीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे घोषणा एक तरीके से कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों को आप रीड करके नीचे आपको कंफर्म वाले पे क्लिक करके नीचे जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर अभी फिल किया उसमें एक ओटीपी चला गया है। तो सिंपल से यहाँ पे बता दिया गया पेमेंट का वार्निंग। अगर आप अभी भुगतान करते हैं तो यहाँ पे बताया गया 5 मिनट के अंदर पेमेंट कीजिएगा। अगर इससे लेट होता है और पेज को रिफ्रेश वगैरह करते हैं और पेमेंट फेल होता है तो इसका जिम्मेवारी आप खुद होते हैं। इसका जरेडा कोई भी रिस्पांस नहीं लेगा। तो सिंपल से आपको गो अहेड विथ द पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी ओटीपी रिसीव्ड हुआ है एंटर ओटीपी वाले बॉक्स में फिलअप करना है। देन यहाँ पे सबमिट फार्मर ओटीपी का जो ऑप्शन दिया है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन जो है फाइनल सबमिट हो जाता है। आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। देन पॉपअप भी देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का। देन आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आप अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। जितना एचपी का आप अप्लाई किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। जो भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। देन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहे तो पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है तो अभी आप पेमेंट नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपका लिस्ट आ जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम भी आप पेमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पीएम कुसुम योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस मैंने आज के इस वीडियो में आपको दिखा दिया। बाकी इस योजना के बारे में मैंने आपको बताया था कि बता दूंगा लास्ट में। तो ये योजना है किसानों के लिए जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको सोलर पंप और समरसीबल सरकार की ओर से दिया जाता है 90% की छूट पर। सिर्फ 10% किसानों को लगता है और 90% का जो पैसा होता है वो गवर्नमेंट पे करती है। तो अगर इसमें अप्लाई करना है तो अप्लाई करने
करने का पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो से संबंधित या पीएम कुसुम योजना में अप्लाई करने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समस्या रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।